स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम रेशियो और प्रोपोर्शन के कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो में, रोहित एंड मोहित सैलरी रेशियो इज 3:2। मतलब ये कि रोहित और मोहित हमारे पास दो पर्सन्स हैं और जो उनकी सैलरी है उसकी रेशो आपको 3:2 दी गई है। ठीक है, सैलरी है इस रेशो में एंड देयर एक्सपेंडिचर रेशो इज 5:3। और जो उनकी एक्सपेंडिचर रेशो है, एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्चा। मतलब जो सैलरी है मतलब इनकम की बात हो रही है यहाँ पर, और जो एक्सपेंडिचर है वो उनका खर्चा है। इनकम जो है वो 3:2 में है और जो उनका खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो 5:3 में है। अब क्वेश्चन क्या है? इफ बोथ ऑफ देम सेव्ड ₹1,000 ईच, अगर वो दोनों ही 1,000 रुपीज सेव करते हैं, देन व्हाट विल बी देयर इनकम इंडिविजुअली। मतलब कि उन दोनों की अलग अलग से कितनी इनकम होगी। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, अब जो सैलरी है उन दोनों की वो है 3:2। तो आपने क्या करना है, रोहित की जो सैलरी है और मोहित की जो सैलरी है उसे इस तरह से फ्रैक्शन में लिख लीजिए एंड उसके साथ हम लगा देते हैं x, क्योंकि हमें रेशो पता है और एग्जैक्ट सैलरी हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप x लगा दीजिए कि मान लीजिए रोहित की सैलरी है 3x और मोहित की 2x, जस्ट रेशो में है। अब याद रखिए ये आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है। अब आप इसमें से अपनी सेविंग माइनस कर दीजिए, ठीक है। सेविंग कितनी है? 1000। अब हम इसमें से अपनी सेविंग माइनस कर देते हैं कि ये हमारी सेविंग है और जो हमारा एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर मतलब जो एक्सपेंडिचर रेशो है वो है 5:3। तो आप यहाँ राइट डाउन करेंगे 5:3। स्टूडेंट्स, ये एक शॉर्टकट है, जस्ट एक शॉर्ट ट्रिक है कि हमने कैसे बहुत ही शॉर्टली अपने क्वेश्चन को करना है। देखिए, हमने जो सैलरी है यहाँ पर उसकी रेशो ले ली, साथ में हमने x ले लिया क्योंकि एग्जैक्ट सैलरी हमें फाइंड आउट करनी है। अब जो सैलरी है उसमें से हमने क्या माइनस किया है? अपनी सेविंग, ठीक है। और वो किसके बराबर है? हमारे एक्सपेंडिचर के बराबर, एक्सपेंडिचर के बराबर। ऑब्वियसली जितनी हमारी इनकम होती है, आप ये भी कह सकते हो अगर उसमें से हम अपना खर्चा निकाल दें तो जो बचता है हमारे पास वो सेविंग होता है। अगर आपको सेविंग गिवन है, इनकम गिवन है, तो इनकम में से सेविंग माइनस कर दीजिए, एक्सपेंडिचर की रेशियो यहाँ ले लीजिए। ये भी स्टूडेंट्स एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है ताकि हमें x की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाए। देखिए इस तरह से हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 को 3 से कीजिए। देखिए 3 को इस तरह से राइट डाउन कर लीजिए, 3x minus 1000 and 5, और यहां से ले लीजिए 2x minus 1000। अब आपने क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है विद इन द ब्रेसेस, जैसे हम एग्जैक्टली सॉल्व करेंगे। 3 3 9 और यहाँ से 3 1 3, मतलब यहाँ 3000 आ जाएगा आपका। फिर आप 5 को 2 से कीजिए, 5 2 10 और 5 को 1000 से कर दीजिए 5000। ओके, अब आपने क्या करना है, x वाली टर्म सेपरेट करनी है। तो लेफ्ट साइड में है 9x, अब आप 10x को इस साइड ले लीजिए और इसके साइन चेंज हो जाएंगे। याद रखिए, जब भी अलजेब्रिकली आपने अलजेब्रिकली सॉल्व करना है, देन अगर आपने वेरिएबल्स देख रहे हो, जैसे x वेरिएबल है और ये दोनों आपके कांस्टेंट्स हैं, तो आप वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे और कांस्टेंट्स को सेपरेट करेंगे। और जब हम सेपरेट करेंगे देन हम साइन चेंज करेंगे। जैसे 10x प्लस का है तो 10x यहाँ से किसका होगा? माइनस का। अब आपने क्या करना है, देखिए 5000 यहाँ पर माइनस का है और 3000
राइट साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 10x को हम लेफ्ट साइड में ले आए और 3000 को हम राइट साइड में ले गए, तो 10 माइनस 9 प्लस माइनस इज माइनस, तो यहां पर आ जाएगा माइनस 1x और माइनस 5000 प्लस 3000, तो प्लस माइनस माइनस और 5 में से 3 गए 2, तो यहां पर आ जाएगा 2000, लेकिन 5000 ग्रेटर टर्म है तो इसलिए क्या होगा माइनस। ये अलजेब्रिकली रूल है, ऑब्वियसली आपको पता है, बट फिर भी अगर ग्रेटर टर्म आप देखते हो अगर वो नेगेटिव है तो आप साइन माइनस का ही लेंगे, मतलब जो ग्रेटर टर्म के साथ साइन है वो लेंगे। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, अदरवाइज प्लस माइनस माइनस हमेशा होगा। अब स्टूडेंट्स देखिए दोनों तरफ माइनस है तो कैंसिल आउट कर दीजिए, x की वैल्यू आपके पास आ जाती है 2000। अब आपने करना क्या है, जस्ट इनकम पर फोकस करना है। इनकम की जो रेशियो है 3:2 है। अब इस सब को आप इस तरह से लिख दीजिए। देखिए हमें जो आंसर चाहिए था वो हमारे पास आ गया, x की वैल्यू हमें चाहिए थी, x की वैल्यू आपके पास आ जाती है 2000। अब आपने यहां लिख देनी है, देखिए 3 मल्टीप्लाई 2000 एंड 2 मल्टीप्लाई 2000, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, देखिए यहां से आ गया 6000 और 4000। इट मीन्स कि जो रोहित है, रोहित की रेशियो हमने 3x मानी है, तो जो रोहित है, रोहित की जो सैलरी है वो 6000 रुपीज है, और जो मोहित है उसकी सैलरी कितनी है 4000। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास जो आंसर है वो होगा डी ऑप्शन, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 76 is divided into 4 parts proportional to 7, 5, 3 and 4, then smallest part is, ठीक है। अब इसमें आपको क्या कहा गया है कि आपके पास 4 पार्ट्स हैं और अब आपने इस चारों पार्ट्स में से, मतलब जो 76 एक नंबर है उसको आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो आपका क्या होगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, देखिए जो शॉर्ट ट्रिक है, आपने सबसे पहले इन चारों नंबर्स को, जितने भी नंबर्स हमें दिए गए हैं उन सारे ही नंबर्स को आपने प्लस करना है। 4, 5 जितने भी नंबर्स हैं आपके पास, तो जब आप इन्हें प्लस करेंगे 7 + 5 12 + 3 12 + 3 15 15 + 4, तो हमारे पास क्या आ जाता है 19। इन सब की सम कितनी आ गई 19। अब आपने क्या करना है, सबसे पहला नंबर लेना है, जैसे 7 है यहां पर, और उसे डिवाइड करना है 19 से और मल्टीप्लाई आपने करना है 76 से, ठीक है। अब आप इसे कटिंग कर दीजिए, देखिए 19 के टेबल पर 76 जो है वो आता है 4 के टेबल पर, तो आपने 7 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ गया 28। इसी तरह से आपने चारों के जो नंबर्स हैं वो फाइंड आउट कर देने हैं। देखिए अब जिस तरह से सारे ही नंबर्स हैं लेकिन उसने स्मॉलेस्ट पार्ट पूछा है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 3 को ले लेना है। जैसे आप देख रहे हैं कि सबसे छोटा नंबर जो है वो 3 है, तो आपने यहाँ पर लिख लेना है 3, ठीक है। अब किससे डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 19 से और मल्टीप्लाई करते हैं 76 से। अगर आप इसे कैंसिल करते हो और 3 4 तो आपके पास क्या आ जाता है 12। तो यहां से जो हमारा आंसर है वो है 12। यानी कि अगर हमें स्मॉलेस्ट पार्ट पूछा गया है तो आपको इस चीज की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए है कि हमने हर एक नंबर की प्रोपोर्शन को कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर उससे आपको स्मॉलेस्ट पूछा है तो आप यहीं से डिजिट देख लीजिए कि हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है 3, तो आपने 3 लिख लिया, सबकी जो सम है उससे आपने उस नंबर को डिवाइड किया और टोटल जो आपको नंबर दिया गया है जिसे आपने डिवाइड करना है उसे मल्टीप्लाई करेंगे और कैंसिल आउट करके आपके पास आंसर आ जाएगा। अब मान लीजिए उसने आपसे ग्रेटेस्ट पूछा है, तब आप 7 का
देखेंगे, ठीक है। और अगर उसने आपसे चारों पूछ लिए, वैसे चारों कभी भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, तो कोई एक ही पार्ट आपको इनमें से पूछा जाएगा, तो आपने वही सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारा। उसमें क्या पूछा गया है, देखिए, देयर आर टू नंबर्स इन द रेशियो 1:2। अब हमारे पास दो नंबर्स हैं जिनकी रेशियो है। देखिए, हमें नंबर्स नहीं पता है, जस्ट रेशियो पता है 1:2। तो हम दोनों के साथ x लगा लेंगे, क्योंकि हमने एग्जैक्ट नंबर अभी फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये दो नंबर्स की रेशियो आपको दी गई है। इस 7 इज एडेड टू देयर रेशियो, ठीक है। अब उनकी रेशियो में 7 ऐड कर दिया जाए, या तो आप इसे डिवाइड में लिख लीजिए, या इस तरह से देखिए 1:2 है आपके पास। अगर मैं क्वेश्चन की अकॉर्डिंग चलती हूं तो यहां से मैं x ले लेती हूं, ठीक है। अब x ले लिया आपने। अब उसने क्या कहा, इफ 7 इज एडेड टू देयर रेशियो, मतलब दोनों में अगर आप 7 ऐड करते हो, देन द रेशियो चेंजेस टू 3:5। तो जो इनकी रेशियो आप ले रहे हो वो चेंज होके क्या हो जाएगी, 3:5। एंड क्वेश्चन इज विच विल बी द ग्रेटर नंबर फ्रॉम बोथ ऑफ टू। कौन सा नंबर ग्रेटर है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, अब रेशियो है तो आप इसे इस तरह से लिख लीजिए, 1x, यू कैन से x ओनली, ठीक है। हम 1x को x लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x। तो फर्स्ट क्या है, x + 7 अपॉन 2x + 7। समझ गए ना हम, रेशियो है 1:2। इफ 7 इज एडेड टू बोथ ऑफ देम, इसका मतलब ये है कि 7 ऐड करना है आपने न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब वो ये भी कह सकता है 7 इज सब्ट्रैक्टेड टू बोथ ऑफ देम, तो आपने दोनों से माइनस कर देना है। मल्टीप्लाई कहता है तो मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड कहता है तो दोनों को डिवाइड कर देना है। कोई भी ऑपरेशन वो आपको दे सकता है। तो चलिए 7 ऐड किया, तो जो हमारे पास रेशियो है वो है 3:5। देन रिजल्ट ये है। अब हम क्या करेंगे, इसे उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम x + 7 से, और 3 को करेंगे 2x + 7 से। तो हमारे पास क्या आ जाता है, 5x विद इन द ब्रेसेस, 5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5x + 5 7 35, और 3 2 6 एंड 3 7 21। अब उसी तरह से दोनों वेरिएबल्स को आप सेपरेट कर लीजिए। 5x 6x आप लेफ्ट साइड में ले आइए, आप 5 को राइट साइड भी ले जा सकते हैं एज यू विश। एंड 21, अब 35 आप उस साइड ले जाएंगे तो साइन चेंज कर लीजिए। 6 - 5 - x, एंड 35 से अगर आप 21 माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 14, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 14। तो स्टूडेंट्स, यहां से x की वैल्यू है 14। अब हमारे पास जो रेशो थी वो क्या थी, देखिए रेशो क्या थी, x:2x, ठीक है। अब जो 14 है हम दोनों जगह लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। तो पहला नंबर 14 है और दूसरा 28, लेकिन उसने क्या पूछा है, विच विल बी द ग्रेटर नंबर। देन ऑब्वियसली 1:2 से 2 रेशो का जो नंबर है वो बड़ा है, तो ऑब्वियसली हम यही फाइंड आउट करेंगे 2x। तो हमारा जो आंसर है वो भी क्या होगा, 28 एग्जैक्टली। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो है C, तो हम C ऑप्शन को टिक करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे रेशियो और प्रोपोर्शन के। अभी कुछ और क्वेश्चंस बाकी हैं जिन्हें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।